So hi friends, this is D Ranjan welcoming all of you to the YouTube classes of Wings Academy। आज है 7 मई और आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आज एक टास्क क्वेश्चन दिया था कंप्लीट करने के लिए। ये क्वेश्चन था वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसको मनाया जाता है मई 5 में, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्चुअली मई 5 में इसको मनाया गया सिर्फ 2020 में, और इसको मनाया जाता है ट्यूसडे मई को, ठीक है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मनाया जाता है आज वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है फ्रेंड्स। और 2020 में फर्स्ट ट्यूसडे मई का आया था मई 5 में, इसीलिए ही 2020 में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया मई 5 को, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का कोई ऑप्शन दिखाई देता है तो ज़रूर इस तरह ये ऑप्शन आप करेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी इसको मनाता कौन है, ठीक है? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाता कौन है? इसको मनाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ये इसको मनाता है। और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है एनॉफ अस्थमा डेथ, ठीक है। एनॉफ अस्थमा डेथ्स इस बार का थीम है, ठीक है फ्रेंड्स। थीम्स को भी याद रखिएगा और इस 2020 का डेट भी याद रखिएगा। और अगर जनरली आता है कौन से दिन मनाया जाता है तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज प्लान्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट इन 2020। 2020 में आर्कटिक क्लाइमेट के ऊपर ध्यान रखने के लिए फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कौन करने वाला है फ्रेंड्स? इसको लॉन्च करने वाला है रूसिया। तो मैं आप लोगों को पहले वीडियो से बार बार बताता आ रहा हूँ, जहाँ पे भी फर्स्ट आपको दिख जाए उसको आप लोग मार्क कर दीजिए, एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये लॉन्च करने वाला है रूसिया। और इसको फ्रेंड्स क्यों लॉन्च करने वाला है? आप लोगों को पता होगा कि अर्थ का सबसे बड़ा ओजन होल, ठीक है फ्रेंड्स, ओजन होल जो होता है वो सबसे बड़ा बनता है नॉर्थ एंटार्क्टिक में, ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ आर्कटिक में, सॉरी फ्रेंड्स, नॉर्थ आर्कटिक में, ठीक है। नॉर्थ आर्कटिक में जो आपका उत्तर मेरू होता है वहाँ पर सबसे बड़ा ओजन होल बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते वर्ल्ड का टेम्परेचर डाउन हुआ है और ओजन होल जो नॉर्थ आर्कटिक के ऊपर बना था वो धीरे धीरे खुद को हील कर रहा है, धीरे धीरे वो खुद को बंद कर रहा है, वो ओजोन होल खुद को बंद कर रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर नज़र रखने के लिए ही रूसिया ने पहली बार फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। और रसिया के बारे में आ गया है तो जान लेते हैं रसिया का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? रसिया का कैपिटल है मॉस्को, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है रसिया का कैपिटल? मॉस्को में। और रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा रसिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम। अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू सीईओ ऑफ मैक्स बुपा। मैक्स बुपा के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? ये नियुक्त किया गया है कृष्णन रामचंद्रन को, ठीक है फ्रेंड्स। किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामचंद्रन को। और ये मैक्स बुपा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? मैक्स बुपा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में मैक्स बुपा का हेडक्वार्टर है। तो बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन है हु बिकम यूएसएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर आईबीआरडी। आईबीआरडी के लिए यूएसए का रिप्रेजेंटेटिव कौन बना है फ्रेंड्स? ये बने हैं अशोक मिचेल पिंटो, ठीक है फ्रेंड्स। कौन बने हैं? अशोक मिचेल पिंटो। ये एक इंडियन अमेरिकन पर्सन है, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन ओरिजिन से ये ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब जानते हैं ये आईबीआरडी क्या है। ये आईबीआरडी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वर्ल्ड बैंक का लेंडिंग आर्म है,
ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का लैंडिंग आर्म है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में आ गया है तो ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। ठीक है फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अभी कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अभी हैं डेविड रॉबर्ट माल्पस। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? डेविड रॉबर्ट माल्पस। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे आज की 5वें क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड एग्जिट मोबाइल ऐप। एग्जिट नाम का मोबाइल ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्यों लॉन्च किया है? ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि वह लॉकडाउन के चलते, नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते जो भी दूसरे स्टेट के लोग वेस्ट बंगाल में फंस गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू अपने स्टेट में या फिर अपने घर जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। अब वेस्ट बंगाल के बारे में आ गया है तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता, सबको पता होगा। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है गवर्नर? जगदीप धनखड़। तो आगे बढ़ते हैं आज की छठे क्वेश्चन की ओर। आज का छठा क्वेश्चन है, हु ऑनर्ड वर्ल्ड वार टू मेडल टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड वार टू ऑनर मेडल से किसने नवाजा है? फ्रेंड्स, ये हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड वार टू मेडल दिया है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यून को। ठीक है फ्रेंड्स, किम जोंग यून को ये दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है ताकि क्योंकि 75th ये एनिवर्सरी है नाजी जर्मनी के ऊपर विजय का। ठीक है फ्रेंड्स, जब रशिया और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर नाजी जर्मनी को हराया था, ये उसका 75th एनिवर्सरी है। और उसी के चलते ही इसने या फिर रशिया ने नॉर्थ कोरिया को ये अवार्ड दिया है फ्रेंड्स। और ये किम जोंग यून को क्यों मिला है? क्योंकि किम जोंग यून ने रशियन आर्मी को या फिर नॉर्थ कोरिया ने रशियन डेड आर्मी के जो मेमोरीज हैं उनको स्टोर किया था ताकि वो रशिया को मिल सके। इसी लिहाज से ही नॉर्थ कोरिया ने ये मेडल नॉर्थ कोरिया को ये मेडल दिया है रशिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब रशिया के बारे में दोबारा आया है तो रशिया का कैपिटल आपको फिर से बता देता हूँ जो कि मॉस्को है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। और रशिया का करेंसी क्या है फ्रेंड्स? रशिया का करेंसी है रशियन रबेल। ठीक है फ्रेंड्स, रशियन रूबेल या फिर रबेल कर ले आप उसको। ठीक है, ये है रशिया का करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नॉर्थ कोरिया के बारे में आ गया है तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? प्योंगयांग, ये है नॉर्थ कोरिया का कैपिटल। और नॉर्थ कोरिया का करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरिया का करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरियन वॉन, ये नॉर्थ कोरिया का करेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे आज की 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7th क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? फ्रेंड्स, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है नवंबर 2021 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 नवंबर तक बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया गया है। रीजन आप सबको पता होगा, कोविड-19। और इस जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाता है वो कौन है? वो है BWF। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? कुआलालंपुर में। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के? इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखिएगा आप। अब बढ़ते हैं आगे आज की 8th क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्र सेतु ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, और इसको क्यों लॉन्च किया है? ताकि बाहर के कंट्रीज में जो भी इंडिया के लोग फंस गए हैं कोविड-19 में, उन लोगों कैसे समुद्र के माध्यम से इंडिया वापस लाया जा सके, इसीलिए ही समुद्र सेतु ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इंडियन नेवी के बारे में आ गया है तो जान लेते हैं।
इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखिएगा, जीके में भी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है या फिर करंट अफेयर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में याद रखिएगा, जो कि लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। तो अब बढ़ते हैं आगे आज की अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन ऑनर्ड विथ यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए यंग करियर अवार्ड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसको नवाजा गया है? फ्रेंड्स, ये हैं सौरभ लोधा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? सौरभ लोधा। ये आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, जिसके वजह से इनको यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और अब बारी है आपके लिए टास्क क्वेश्चन का, जो लोग आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन है, CHD कोविड ऐप हैव बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, CHD कोविड ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? अगर आपको इसको बारे में पता है, अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहते हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल। आज के लिए उतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।